स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल मतलब होता है जिसकी सभी साइड क्या होती है, डिफरेंट होती है। अच्छा, आपको ये पता होगा अगर साइड डिफरेंट है तो एंगल भी डिफरेंट ही होंगे, उनके रिस्पेक्टिव एंगल्स भी क्या होते हैं, साइड के अकॉर्डिंग ही होते हैं। अगर साइड सभी सेम होंगी तो एंगल भी सभी सेम होंगे, अगर दो साइड सेम होंगी तो उनके दो रिस्पेक्टिव एंगल सेम होंगे। तो साइड और एंगल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि वो सेम चेंजेस आते हैं। अगर साइड यहाँ पे तीनों डिफरेंट है, यानी अगर ए साइड है, बी साइड, सी साइड, तो तीनों के एंगल भी डिफरेंट होंगे, यानी कि इसके सामने वाला एंगल और ये इसके सामने वाला एंगल, अगर तीनों साइड डिफरेंट है तो तीनों एंगल क्या होंगे, डिफरेंस होंगे। अब स्केलन ट्रायंगल की खासियत ये है कि नो इक्वल साइड, कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं होती, तीनों साइड डिफरेंट होगी। अगर मान लीजिए 5 है, ये 6 है, ये 7 है, मतलब फॉर एग्जांपल, तो तीनों क्या होंगी, डिफरेंट होगी। अब जब साइड डिफरेंट होगी तो हमने बताया था कि एंगल भी सेम ही होता है, तो तीनों इक्वल एंगल और उनके भी एंगल भी क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। अब स्केलन ट्रायंगल का अगर एरिया का फॉर्मूला मुझे निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ए बी सी जो होंगी वो ट्रायंगल की साइड्स होंगी, और जो एस होता है वो होता है सेमी पेरीमीटर। वो कैसे निकाला जाता है, तीनों साइड्स को सम कर लो और 2 से डिवाइड कर दो, तो जहां पे जो भी वैल्यू आएगी वो इसका क्या होगा, एस होगा। जैसे यहाँ पे 5, 6 एंड 7, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब 5, 6, 11 एंड प्लस 7 हो जाएगा 18, और 18 का अगर हम हाफ करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 9। अब 9 जो होगा वो हमारी एस की वैल्यू आ जाएगी, तो इस तरीके से हम उसके वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज बताते हैं, किसी भी ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर का यहाँ फॉर्मूला लिखने को आए तो पेरीमीटर का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, उनकी सभी साइड को सम कर लो और उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही होगा कि अगर इसका पेरीमीटर निकालना तो क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी, यानी उसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा उसका पेरीमीटर।